हेलो। अज आपां ग्रुप नंबर 17 ऑफ पी ब्लॉक एलीमेंट्स करांगे, जिहदे विच आपां कुछ हिस्सा इहदा +1 च पढ़िया होया। जिवें पहलां तां आपां नूं ये पता होवे भी इन्हां नूं आपां कहने की आ, दे आर नोन एज हैलोजन्स। क्यों हैलोजन्स? क्योंकि ये देखो दो वर्ड्स तो मिल के बने है, पहला हैलो फिर जन्स। हैलो मतलब सी सॉल्ट, जन्स मतलब बॉर्न। तो ਜਿਹੜੇ सॉल्ट सी वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋਜਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੋਰਾਈਡਸ, ਬ੍ਰੋਮਾਈਡਸ, ਆਇਓਡਾਈਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਸੌਲਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਟੋਮਿਕ ਐਂਡ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ। ਤਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਐਂਡ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਸਮੋਲੈਸਟ ਇਨ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ਸ ਡਿਊ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਟਾਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਐਟਮ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਐਨਾਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? देखो आप रिवाइज करते हैं। जिमें आप गल की क्लोराइड आयन की, तो इधर मैं लिखा क्लोरीन एटम। हुण ये की फ़र्क है? इहदे कोल हैगे है 17 इलैक्ट्रॉन्स। क्लोराइड आयन विच किन्ने इलैक्ट्रॉन हो गए? 18 इलैक्ट्रॉन्स। पर दोनों विच प्रोटोन सेम है। इहदे च किन्ने प्रोटोन है? 17। प्रोटोन इहदे च भी किन्ने है? 17। तो ये प्रोटोन कित्थे है? न्यूक्लियस दे विच है। तो 17 प्रोटोन ने 18 इलैक्ट्रॉन्स नूं आपदे वल नूं खिंचना है। बाहरली शैल च किन्ने इत्थे 7, 2 फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ते बाहरली च किन्ने है? 7। ठीक है। हुण 17 ने 18 नूं खिंचना है, तो मतलब की होया? इलैक्ट्रॉन्स का नंबर तो वधिया पर जिहड़ा न्यूक्लीयर चार्ज है वो सेम रहा एटम दे विच ते एनायन दे विच। हुण की होया कि जिहड़ा इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज है वो पर इलैक्ट्रॉन घट गया, क्योंकि 17 चीज़ां ने 18 नूं खिंचना है, तो मैगनीट्यूड की कर गया? घट गया। तो जे फोर्स घट नालों खिंच रहा है तो यदा मतलब उहदा साइज़ की है? वध गया। ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन जिहड़ी है वो बुक दे विच भी गिवन है, सो बुक्स प्लीज़ नाल खोल के फिर काम शुरू करना। उस तो बाद है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिवें आपां नूं पता है इन्हां दी कॉन्फिगरेशन हुंदी है NS2NP5। तो इनू आपदा ऑक्टेट कंप्लीट करन वास्ते सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन की होर लोड़ है। तो यदा मतलब किसी भी हाल च ये आपदे इलैक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, यदी टेंडेंसी है गेन करन दी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हुंदी है? जिहड़ी एनर्जी चाहिए है टू रिमूव इलैक्ट्रॉन्स। सो आपां की कहांगे कि इन्हां दी जिहड़ी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा हुंदी है। उस तो बाद आ गया मैल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट। बिकॉज इन्हां विच वॉन्डरवॉल फोर्सिस एग्जिस्ट करदियां है, तो जिवें आपां ग्रुप दे विच नीचे जावांगे, ग्रुप मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये जिहड़ी मैल्टिंग ते बॉयलिंग पॉइंट है वो वधेगा, क्योंकि जिहड़ी वॉन्डरवॉल फोर्सिस हुंदियां है ਉਹਦਾ मैगनीट्यूड अटोमिक नंबर ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਫਲੋਰੀਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕॉज फ्लोरीन का साइज़ हैगा छोटा। देखो 2s2 2p5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 3s2 3p5। ਹੁਣ इलैक्ट्रॉन एक ही ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ऐड करना है, एक ही ਇਹਦੇ 'ਚ ऐड करना है, पर क्योंकि 2p शैल का साइज़ छोटा है, 5 इलैक्ट्रॉन उत्थे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 6ਵਾਂ ਵਿੱਚ ऐड करोगे तो इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस ਜਿਹੜੀਆਂ है वो ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। जे वो वध गया तो इनकमिंग इलैक्ट्रॉन है जोड़ा वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। पर ये की है? साइज़ वड्डा है,
ਤਾਂ 5 खुले खुले पे है तो 6वां ईजीली कंफर्टेबली ये आके फिट हो सकता है। ठीक है, तो जे अपन क्वेश्चन आ जाए कि सारे पीरियोडिक टेबल चों इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किंदी ज़्यादा है, द आंसर इज़ क्लोरीन। क्लीयर। आ देखो नीचे आंदे ट्रेंड बना के दिता होया तो ध्यान नाल देखो क्लोरीन दी सब तो ज़्यादा है इन्हां विचों। ते जे आ जाए इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वो किहदी ज़्यादा है, वो फ्लोरीन दी ज़्यादा है। ठीक है, ये सब कुछ +1 दे विच एक्सप्लेन किया जा चुका। उस तो बाद है मैटैलिक ते नॉन मैटैलिक करैक्टर। बिकॉज इन्हां दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हुंदी है, सो दे आर नॉन मैटैलिक। मैटल्स कौन हुंदे? मैटल्स जिवें सोडियम है, तो जिहड़े आपदे इलैक्ट्रॉन्स नूं ईजली रिमूव करदे ने उन्हां नूं आपां मैटल्स बोलदे हां, और जिन्हां दे विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हुंदी है, मतलब इलैक्ट्रॉन्स छेती रिमूव नहीं कर सकते, उन्हां नूं आपां नॉन मैटल्स के नाम नाल जानदे आ। सो जनरली दे आर नॉन मैटल्स। उस तो बाद है कलर की गल। दे आर कलर्ड। क्यों कलर्ड? बिकॉज ये जिहड़े हैलोजन्स हुंदे है ये जनरली की है विजिबल लाइट चों कुछ रेडिएशनस अब्जॉर्ब करते हैं, तो जिहड़े इन्हां दे आउटर मोस्ट शैल वाले इलैक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होके हायर एनर्जी लैवल्स ते चले जाते हैं। तो जदों वापस आएंगे तो वो एक लाइट एमिट करनगे, और वो लाइट किहड़ी होएगी, जिहड़ी उन्होंने अब्जॉर्ब की उनका कॉम्पलीमेंटरी कलर वो एमिट करेगा। हुण जिवें फ्लोरीन की गल करते हैं, फ्लोरीन का साइज़ सब तो छोटा है, स्मॉलेस्ट, तो जिहड़ी ਉਹਦੇ न्यूक्लीयस के आउटर शैल विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी। तो जे आप चाहते हैं भी उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स नूं ਉਹ ਆਪਾਂ एक्साइट करवाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने वास्ते बहुत ज़्यादा एनर्जी की लोड़ है, तो ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा। तो की मतलब वॉयलट है जिहड़ा विजिबल चों सब तो ज़्यादा एनर्जी वाला हुंदा है, तो फ्लोरीन की करेगा, वॉयलट लाइट नूं अब्जॉर्ब करेगा, इलैक्ट्रॉन उहदे एक्साइट हो जाएंगे, तो जदों वापस आएंगे तो वो कलर किहड़ा आपां नूं किहड़ा दिखना हुंदा, येलो। तो इसका उल्टा आयोडीन का केस है। आयोडीन विच की है, क्योंकि उनदे च दूरी बहुत ज़्यादा न्यूक्लीयस तो आउटर इलैक्ट्रॉन की, तो घट एनर्जी वाली लाइट वो अब्जॉर्ब करेगा येलो, तो उल्टा वॉयलट कलर वो एमिट करेगा। उस तो बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट जिवें हुणे आपां वारी वारी यही डिस्कस कर रहे हैं कि जिहड़ा फ्लोरीन है वो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, वो पॉजिटिव कदे नहीं शो कर सकता, बिकॉज उसकी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी सब तो ज़्यादा है। पर जिहड़े अदर हैलोजन्स है जिन्हां विच वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वो -1 तो इलावा +1 +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकते हैं। जिवें तुहाडी आ एग्जाम्पल नीचे दिती हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट उन्हें लिखिया 5s 5p 5d। हुण इस केस में आपां वेखदे हां इहदे कोले अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन किन्ने है, ns2 np5 है ना, तो एक अनपेयर्ड है, तो इस केस में इहदी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 1। पर जे इहदा 5p वाला एक इलैक्ट्रॉन एक्साइट होकर 5d च गया, तो हुण अनपेयर्ड किन्ने हो गए 3, तो हुण इहदी ऑक्सीडेशन स्टेट की होगी +3। उवें नैक्सट +5 तो फिर +7। नैक्सट इज़ ट्रेंड्स इन कैमिकल रिएक्टिविटी। तो पूरे हैलोजन्स ग्रुप दे विचों जे आपां देखिए तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल हैलोजन्स। इहदा रीज़न साइज़ छोटा होने करके इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस बहुत ज़्यादा होंदी है, तो यदी कोशिश होंदी है कि ये फटाफट डिसोशिएट करके ते दो आपदे एटम्स विच टुट जाता है। तो दूसरी गल यदी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होंदी है। सो ये हुणे आपां कीता बिकॉज इहदे विच जिहड़ा बॉन्ड है FF बॉन्ड वीक हुंदा है। क्यों? क्योंकि जिहड़े नॉन बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन्स आंदे उन्हां विच रिपल्शनस मैक्सिमम होंदी है। एक क्वेश्चन है जिहड़ा पेपर च अक्सर पूछा जाता है, द क्वेश्चन इज़ हेयर। आ देखो मैं टिक लगा रही हूँ, इत्थे आ रहा। ये क्वेश्चन की कहता है कि जिहड़ा फ्लोरीन है वो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हुण हुंदा की है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिहदी रिडक्शन हुंदी है, तो रिडक्शन मतलब आपां कीता सी LOAN, ऑक्सीडेशन एनोड नैगेटिव,
ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੇਨ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ 'ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਫਿਰ ਕਲੋਰੀਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਲੋਰੀਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਵਾਈ? ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਫਲੋਰੀਨ F2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮੋਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਫਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ H ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਲਟਾ H ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲੋਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਫਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ।